नमस्कार मित्रों, श्री राम 18M आपका स्वागत करता है इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो रामायण से जुड़ी है और जिसे हम सभी ने बचपन से सुना है, लक्ष्मण रेखा। ये केवल एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है? आइए इस पर गहराई से चर्चा करें। जब हम लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या यह रेखा सच में खींची गई थी या यह केवल एक प्रतीकात्मक कथा है। रामायण की विभिन्न कथाओं में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख अलग अलग तरीकों से मिलता है। वाल्मीकि रामायण में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जबकि तुलसीदास की रामचरितमानस और अन्य लोक कथाओं में इसे विस्तार से बताया गया है। कहानी के अनुसार जब राम वनवास के दौरान मृगमारीच की छलपूर्ण योजना का शिकार हुए तो सीता माता को सुरक्षित रखने के लिए लक्ष्मण ने एक रेखा खींची। यह रेखा केवल एक सुरक्षा कवच थी, लेकिन इसका महत्व इससे कहीं अधिक है। अब सवाल यह है कि क्या यह रेखा वाकई खींची गई थी? अगर हां, तो इसे क्यों खींचा गया, और अगर नहीं, तो इसके पीछे का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? लक्ष्मण रेखा को समझने के लिए हमें इसे एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना होगा। यह रेखा केवल एक भौतिक अवरोध नहीं थी, बल्कि यह सीमाओं और अनुशासन का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ सीमाएं, मर्यादाएं और नियम होते हैं जिन्हें पार करना विनाशकारी हो सकता है। सीता माता का रेखा पार करना हमें यह संदेश देता है कि जब हम अपने जीवन में अनुशासन या मर्यादा को तोड़ते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह केवल रामायण की कथा नहीं, बल्कि हमारे जीवन का भी सत्य है। अब यदि इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो लक्ष्मण रेखा हमारी आत्मा और मन के बीच खिंची हुई वह सीमा है जो हमें लोभ, मोह और छल से बचाती है। रावण, जो अधर्म और छल का प्रतीक है, उसी समय हमारी कमजोरी का फायदा उठाता है जब हम अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। तो क्या यह रेखा वास्तविक थी? इसका उत्तर शायद कभी न मिले, लेकिन इसकी कहानी में छिपा संदेश इतना गहरा है कि इसे नकारा नहीं जा सकता। यह केवल रामायण का एक भाग नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का भी मार्गदर्शक है। आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि यह चर्चा आपके मन को छू पाई होगी और आपको लक्ष्मण रेखा के इस रहस्य और इसके आध्यात्मिक संदेश को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें और अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।